देखते हैं क्या है। तो हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें ध्यान रखना है कि सारी चीजें सबसे पहले फंक्शन होना चाहिए, उसके बाद में ही इनवर्स की बात हो पाएगी, है ना। तो ले लेते हैं, इफ f is such that x to y, इसका मीनिंग होता है कि x आपका डोमेन होता है, y आपका क्या होता है, रेंज होता है इस फंक्शन का। इफ f सच दैट x टू y लिखा हुआ है, मतलब f एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y से, ठीक है, फंक्शन है फ्रॉम x टू y से, वेयर एलिमेंट्स ऑफ x आर डोमेन, ये x is domain of this function x and y is range of this function y, ठीक है, ओके। Yes, sir. f is such that x to y is a function means 1 1 onto, है ना, 1 1 onto is a function defined by is a function defined by y equal to fx। तो y इक्वल टू एफ एक्स का मीनिंग क्या हुआ कि x एलिमेंट ऑफ डोमेन इन कैपिटल X इज गिविंग एन इमेज y when mapped with this function f, okay, when mapped with this function f। तो x is your डोमेन एलिमेंट, y is your रेंज एलिमेंट, या इन फैक्ट वन कैन से कि y is your इमेज, ठीक है। इसका मीनिंग क्या, y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, तो इसका मीनिंग हुआ कि x का इमेज y है when this x is mapped with f। मैप्ड मतलब जब इसमें ऑपरेट किया गया f से, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। Yes, sir. when operated with f, ठीक है। now this x f such that x to y is a function defined by y equal to fx such that f is both 1 1 and onto, 1 1 and onto। 1 1 onto का मीनिंग क्या हुआ, 1 1 onto का मीनिंग हुआ 1 1 onto का मीनिंग हुआ एवरी and each element of x having an image when mapped with function f in y, and there is no element in y, there is no element in y which is not the image of some element of x when mapped with f, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अनटू का मीनिंग इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं खाली बचेगा जो कि इसका इमेज ना हो किसी एलिमेंट का, और 1 1 का मीनिंग हुआ कि इसका हर एक एलिमेंट यहाँ पे एक सिंगल रिलेशन, सिंगल इमेज प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, सिंगल यानी यूनिक इमेज प्रोड्यूस करेगा। तो यूनिक इमेज, और इसका हर एक एलिमेंट क्या है, इसका जो है
इमेज होगा, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं बचना चाहिए, ठीक है, अनटू के लिए। बात क्लियर हो गई? Yes, sir. ठीक है, आगे लिखे। Yes, sir. ठीक है, तो if f is such that x to y is a function defined by y equal to fx such that f is both 1 1 and unto, then there exists a unique function g such that from y to x, from y to x, then there exists a function g from y to x such that for each, इसको नोटेशन में हम कभी कभी इस तरीके से भी लिखेंगे, ठीक है, सच दैट फॉर ईच को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सच दैट फॉर ईच y element capital Y, such that for each y element capital Y, gy will be x if and only if y equal to fx। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसको, लेट से 1 2 3, है ना, 1 2 3, and they are related with this as 2 4 and 6, 2 4 and 6 under a relation f, under a relation f. This is shown by like this. Then what this is saying कि there must exist another unique function such that this is x, this is y, such that from y to x, 1 2 3 2 4 6, and this will be given by g y equal to x। ये फंक्शन क्या था हमारे पास में, एफ एक्स इक्वल टू वाई था हमारे पास में। तो जब ये डिफाइन करेंगे तो ये रिलेशन ऐसे आपका फंक्शन जाएगा, ठीक है, ओके Yes, sir. ना। तो दिस है, अच्छा देखो यहाँ पे अब 1 1 अनटू की इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर ये अनटू नहीं होता तो यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट बचता जरूर, ठीक है, क्या होता, कोई ना कोई एलिमेंट बचता जरूर, जिसका दोबारा से इमेज हमें यहाँ नहीं मिल पाती है ना। तो इसलिए अनटू ने कैसे हेल्प किया इनवर्स फंक्शन पाने के लिए, और 1 1 ने कैसे हेल्प किया, जब हर एक का यूनिक इमेज है तो दोबारा जाएगा तो इसका भी इमेज यूनिक ही मिलेगा आपको, है ना। तो ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है कि आपका एफ 1 1 एंड अनटू हो, तभी आप इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर पाओगे। तो इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g such that y to y gy equal to x if and
only if y equal to fx, then the function g so defined, the function g so defined is called is called inverse of f. It's called the inverse of f, and denoted by f inverse, and denoted by f inverse. यानी इसी डायग्राम को हम अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं। y यहाँ पे हो गया, x यहाँ पे हो गया, ये y है, और यहाँ से एक हमने फंक्शन डिफाइन किया और इसको हम लिख देंगे f इनवर्स, है ना। सेम एग्जाम्पल लेके चलें तो यहाँ पे ये इसको लिख सकते हैं हम 1 2 3। हो गया। तो g बन गया f का इनवर्स। अब देखो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब g f का इनवर्स होगा तो f भी g का इनवर्स होगा, है ना। कहीं पे नोट लिख लेते हैं। आल्सो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक नहीं बनेगा ये। हो गया इतना। Yes, sir. Also if g is the inverse of f, then f is the inverse of g, and the two functions f and g are said to be inverse of each other। ठीक है बेटा। Yes, sir. तो इसको समराइज कर लेते हैं। समराइज क्या है कि कंडीशन क्या है, हमने देखा था 1 1 and 2 है, ठीक है। और रेंज और डोमेन किस तरीके से चेंज हो जाएंगे इसमें।
the condition for existence of inverse function, the condition for existence of inverse of a function, inverse of a function is that the function is that the function must be 1 1 and onto. ठीक है, तो जब भी हमें थ्योरेटिकली इस बात को प्रूव करने के लिए कहा जाएगा कि आपका फंक्शन जो है वो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो हमें उस फंक्शन को प्रूव करना पड़ेगा कि ये फंक्शन हमारा 1 1 एंड onto है। ठीक है, Yes, sir. whenever an inverse function exists are defined, inverse function is defined the range of the original function, the range of the original function, the range of the original function becomes the domain of the becomes the domain of the becomes the domain of the inverse function and domain of the original function and domain of the original function becomes the range of the inverse function. Range of the inverse function. ठीक है, नोट कर लो इसको। Yes, sir. कर लिया. अब नीचे यहाँ पे अगर आके देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम इसका डोमेन लिखें तो डोमेन क्या है, इसके डोमेन है 1, 2, 3 है ना। Yes, sir. X और रेंज क्या है 2 4 6. 2, 4, 6 यानी Y है ना। Yes, sir. यहाँ पे डोमेन क्या बन जाएगा 2 4 6. यानी Y, यानी कि रेंज ऑफ F है ना।
Yes, sir. और रेंज क्या बन जाएगा? 1, 2, 3, यानी x, यानी कि डोमेन आप है। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो दोनों डायग्राम बना करके आप आगे लिखना, मैं तो पीछे आके बना हुआ तो ले लिया, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल है, बुक में पॉसिबल नहीं है, नोट्स में पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। Okay, sir. नेक्स्ट पेज पे दोनों डायग्राम को अलग अलग बना करके। दोबारा से बनाओ इन सब। हाँ हाँ बिल्कुल, ओके सर। जहाँ पे लिखना बंद किया था आप उसी के जस्ट आगे। हो गया सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो यहाँ पे समरी में हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, है ना। एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू, ये इज नथिंग बट डोमेन ऑफ एफ, है ना। यस सर। ठीक है ना। अब हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, तो इसलिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो मैनी वन होते हैं। क्या होते हैं? मैनी वन होते हैं। तो जरा इसको समझ लेते हैं, अब फिर आगे हम बढ़ेंगे तो चीजें क्लियर रहेंगी आगे अपने को। वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा कॉस थीटा इस टाइप की चीजें की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वी नो दैट we know that we know that trigonometric function
are many one in their actual domain, इस बात को पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा फंक्शन साइन है, यानी कि अगर हम साइन एक्स की बात करते हैं, क्या करते हैं, साइन एक्स की बात करते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स है, एंड वेयर x इज एलिमेंट ऑफ 0 to 2 पाई है। मतलब यहां से लेकर यहां तक एक कंप्लीट सर्किल में x अपना डिफाइन कर रहे हैं हम, एक कंप्लीट सर्किल में x अपना डिफाइन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी क्लियर हो जाएगा तो आगे भी रहेगा। तो देखो ध्यान से, हम कोई भी एक एंगल ले लेते हैं, लेट्स द एंगल इज पाई बाई 4, है ना। तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा एक एलिमेंट। इसका दूसरा एलिमेंट्स भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे पाई प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, सॉरी पाई बाई 3 4 पाई बाय 4। पाई बाई 2 ले लेते हैं, तो 2 ये कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। इस एंगल को हमने कहा कि ये एंगल हमारा 3 पाई बाई 4 है। नेक्स्ट एलिमेंट हम बात करें तो पाई बाई 4 को हम खाली ऐड करते जा रहे हैं, तो किसी एक पॉइंट को लेकर के हम चल रहे हैं, उसी पे देखेंगे हम। इसी तरीके से पाई में पाई बाई 4 ऐड कर दें तो क्या मिलेगा अपने को, पाई में पाई बाई 4 ऐड कर दें हम तो क्या मिलेगा, ये 5 पाई बाय 4। पाई बाई 4। और 2 पाई से पाई बाई 4 माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, 2 पाई से माइनस पाई बाई 4 कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 4 हो जाएगा, ये है ना, 7 पाई बाई। यस सर। ये इसके कंप्लीट डोमेन में हमने बात किया, कंप्लीट डोमेन 0 to 2 पाई की बात की हमने। अब हम देखते हैं कि यूनिक मैनी वंस कैसे है। तो मैनी वंस ऐसे है कि इसको हमने x1 मान लिया, है ना, इसको हमने x2 मान लिया, इसे हमने x3 मान लिया, इसे हमने क्या मान लिया, x4 मान लिया। ठीक है बेटा, इसे हमने x1 x2 और x4 मान लिया, क्योंकि x1 x2 x3 x4 सारे अलग अलग हैं, है ना, है कि यस नहीं, सर। है ना, x1 x2 x3 x4 ये सारे अलग अलग वैल्यूज हैं हमारे पास में। ओके ना, और साथ में इसको हम बनाते हैं इस तरीके से। अब इसको x बना दिया हमने, इसको y बना दिया हमने, और एक्स वाई में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, वो है साइन का। कैसे डिफाइन है, y इक्वल टू साइन एक्स से, यानी x पे फंक्शन साइन आप ऑपरेट करोगे तो आपको y मिलना चाहिए। इसके एलिमेंट कौन कौन से लिए हमने, पाई बाई 4 लिए, 3 पाई बाई 4 लिया, 5 पाई बाई 4 लिया, एंड 7 पाई बाई 4 लिया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, कितनी कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 होता है। ठीक है, यस सर। ओके। साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है कि साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है ना, क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है।
तो साइन पाई माइनस पाई बाई 4 विल बी साइन पाई बाई 4, है ना। इसकी वैल्यू भी 1/√2 ही रह जाएगी। तो साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू भी कितनी रह गई, 1/√2 हो गई। ठीक है बेटा। Yes, sir. पाई पाई बाई 4 लेंगे तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। आपको पता है कि इसमें साइन निगेटिव होता है। क्या हो जाता है, इसमें साइन निगेटिव हो जाता है, आपका साइन निगेटिव हो जाता है। साइन पाई प्लस पाई बाई 4 ये बन जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4, इन बन जाएगा -1/√2। तो ये बन जाएगा -1/√2, -1/√2। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका साइन निगेटिव होता है, यानी 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो अगर यहाँ पे भी आप साइन लगा लोगे इसमें, तो ये भी माइनस साइन पाई बाई 4 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू भी यही आ जाएगी, है ना। Yes, sir. तो आपने क्या देखा कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 अनटू नहीं है, बल्कि क्या है, मैनी वन है। Many मैनी वन one. का मतलब you are taking x1 does not equal to x2 but getting fx1 equal to fx2। ठीक है, taking different element in domain and getting same image in range। ठीक है, when operated under a function then function is called many one। ठीक है, बात समझ में आ गई। Yes, sir. आ गई. देख लेना, क्योंकि ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिना इसके आगे के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आगे बढ़े। Yes, sir. तो अब इनवर्स डिफाइन करने के लिए नेसेसरी एंड जरूरी कंडीशन क्या है हमारे पास में, कि फंक्शन हमारा 1 1 और अनटू होना चाहिए, मैनी वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और अनटू होना चाहिए, मैनी वन नहीं होना चाहिए। तो मैनी वन बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे, रेंज में लिमिटेशंस डाल करके, रेंज में कटिंग करके। कैसे, अब इसमें ध्यान से अगर देखें हम, तो इसमें अगर हम इसको और इसको हटा दें, खाली इसको और इसको रखें, तो हमें एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलेगा, है ना। या इसको और इसको रखें, इसको और इसको हटा दें तो भी यही मिलेगा। मतलब इसमें जिसकी वजह से वैल्यू रिपीट हो रही है, अगर उसको हटा दें, हम बाहर कर दें, तो अपना काम चल जाएगा साइन के लिए। तो ध्यान दो, साइन फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। तो हमें अगर इसको 1 1 बनाना है तो हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को साथ में लेना पड़ेगा, है ना। पॉजिटिव Yes, sir. पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव साथ में नहीं आ पाएंगे। तो यानी इसके रेंज को हम 0 to 2 पाई के बजाय अगर लिमिट कर दें यहां से, इसको -π/2, तो नेक्स्ट पेज पे ले लें, यहीं पे लिख दें, ये इसको साइड वाली चीजों को हटा देते हैं। लिख लिया ना आपने, Yes, sir. ठीक है, ताकि थोड़ा स्पेस दिखे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं x की वैल्यू को डिफाइन करने जा रहे हैं। -π/2 से π/2 में अगर डिफाइन कर दें, क्या कर दें, अगर y इक्वल टू साइन x और x को हम एलिमेंट बना दें किसका, -π/2 से π/2 का, है ना। तो देखो -π/2 से π/2 में -π/2 का एलिमेंट ये हो जाएगा, π/2 का एलिमेंट ये हो जाएगा, दोनों का अलग अलग इमेज मिलेगी।
तो इन दैट सिचुएशन ये हमारा जो वन मैनी वंस था ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 1 बन जाएगा। कैसे 1 1 बन जाएगा, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू अब आपकी 1/√2 हो जाएगी एंड साइन 7 पाई बाई 4 की वैल्यू आपकी -1/√2 हो जाएगी, है ना। तो इफ x1 डज नॉट इक्वल टू x2 देन fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2। बात क्लियर हो गई। यस सर। तो 1 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी फंक्शन का जो कि मेन्यू वन है, खासतौर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उनके डोमेन को हम रिडिफाइन करते हैं या डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे 0 to 2 पाई था डोमेन, यहाँ पे डोमेन कितना हो गया, -पाई/2 से पाई/2 कर दिया हमने, ठीक है। अब इसका डोमेन कभी भी 0 से पाई नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से पाई जाओगे तो वैल्यू रिपीट होनी है और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होनी है ना ये, तो ये मैनी वन हो। यस सर। लेकिन पाई/2 से -पाई/2 दोबारा जा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये डोमेन -पाई/2 से पाई/2 रखें या पाई/2 से -पाई/2 रखें, ये दोनों बात एक ही हो जाएंगी, है ना। आपको 1 1 मिल जाएगा, बट x की वैल्यू अलग अलग मिल जाएंगी। यहाँ पे 3 पाई/4 है, 5 पाई/4 है, कब, जब पाई/2 से -पाई/2 जाओगे आप, ठीक है। यस सर। तो इस बात को जो समझा इसको लिख ले। यस सर। So we know that trigonometric functions are many one in their actual domain, but actual domain, therefore for inverse function, therefore for inverse function to get defined, the actual domain of trigonometric function the actual domain of trigonometric functions must be restricted to make the function 1 1, ठीक है। हो गया। यस सर, हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, यूनिट रेडियस सर्किल से रिलेटेड है, यानी साइन एक्स cos x से ही जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। बट डोमेन फिक्स है -1 से 1, तो इसको बोलते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। क्या बोलते हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन।
inverse circular functions. Since the domain of sine functions is the set of all is the set of all real numbers and range -1 1। आपको पता है कि साइन कि थीटा की जो वैल्यू होती है -1 1 के बीच ही होती है ना? Yes, sir. ठीक है, और ये x कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, 0 से 2 पाई या n पाई तक जा सकता है। ठीक है, जितने भी चाहे ये उतने सर्किल उतने राउंड यहाँ पे लेता रहिए, है ना? Yes, sir. तो साइन फंक्शन का जो आपका डोमेन है वो क्या है? रियल नंबर है ना? बट इसका रेंज फिक्स है कितना? -1 से 1। तो इसे जब साइन का इनवर्स डिफाइन करेंगे हम तो -1 से 1 ला करके दोबारा रियल नंबर पे आना होगा। लेकिन अभी पीछे देखा था हमने कि ये मैनी वंस होते हैं, तो इसको हमें कट करना पड़ेगा इनके डोमेन को। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं, समझते हैं इसी चीज को दोबारा से, है ना? एक्चुअली साइन फंक्शन कैन बी restricted to any interval या to any of the interval, कर देते हैं इसको, to any of the intervals, to any of the intervals -3 पाई बाई 2 से -π/2। ध्यान रखना इसकी जब वैल्यू लिखेंगे हम तो ये सारी 1 1 के बीच, -1 1 के बीच की ही है। -π/2 से π/2, इस केस को डिस्कस भी किया था हमने। π/2 टू 3π/2, 90 से 270 की बात हो गई। ये बिल्कुल यही चीज है, देखो 90 से 270। Yes, sir. समझ गए. ठीक है, Yes, इसको sir. जब क्लॉक वाइज मेजर करते हैं तो इसको 3π/2 है ना? Yes, sir. एक्सेट्रा बहुत सारे ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं, बट ध्यान हमेशा ये रखना है कि आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाले फंक्शन हिस्से को चूज करके आप बना सकते हैं। दोनों नेगेटिव नहीं चलेगा, दोनों पॉजिटिव नहीं चलेगा। ठीक है, 3π/2 π/2 ठीक है, इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। देन इट बिकम्स then it becomes 1 1 and
इट्स रेंज इज ऑलवेज, बिना हमने रेंज को इफेक्ट नहीं किया है क्योंकि सारा 90 का मल्टीपल ही है, तो या तो -1 होगा या +1 होगा, तो इसका रेंज क्या है, -1 1 ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है, इसी को भी पीछे देखा था हमने। नाउ वी कैन डिफाइन इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन आल्सो, क्योंकि हमने इसके क्या किए, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब डोमेन में उसी एलिमेंट्स को रखा, हमने उन्हीं एलिमेंट्स को रखा जिनकी वजह से रिपीट इमेज हमें ना मिले। ओके, we can therefore define the inverse of sine function. We can therefore define the inverse of sine function in each of these intervals, in each of these intervals. Okay, हो गया। Yes, sir. We denote the inverse of sine function by sine inverse, and read as arc of sine function, arc of sine function. Thus, arc of sine function is a function whose domain is -1 1 and the range could be any of the intervals -3 pi by 2, -pi by 2, -pi by 2, pi by 2, or pi by 2, 3 pi by 2, and so on. Corresponding to each such interval
we get a branch of the function. We get a branch of the function arc of sine or sine minus 1. इसको आर्क ऑफ साइन कई बार बोलना ज्यादा बेटर होता है साइन इनवर्स बोलने के कंपेरिजन में साइन माइनस 1 के। ठीक है, उसका अभी रीजन भी आगे देखेंगे इसको। ठीक है, Yes, sir. the branch with the range minus pi by 2 to pi by 2 is called the principal वैल्यू ब्रांच। मतलब जब आपको कुछ नहीं दिया होगा तो आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, Yes, sir. वेयर एज other intervals is range give different branches of। आगे लिखें, हो गए Sir, एक मिनट ये last line. खाली। हो गया sir. Different branches of sine inverse। Note when we refer to the function arc of sine function sine inverse 1, we take it as the function whose domain is minus 1 1 and range is minus pi by 2 से pi। We write arc of sine as
ठीक है. Now Yes, sir. we have a question for you and you have to explain whether arc of sin x and sin x inverse are same or different. Okay. सर या डिफरेंट होगा ना? हाँ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे विद रीजन. ठीक है. हम चाहते हैं आप इसको अपने हिसाब से जो भी समझ में आ रहा आया हो आपको, उस पे आप इस पे लिखना 2-4 लाइन. ठीक है. कि कैसे ये डिफरेंट है, तो कैसे डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, ये कौन सी ऐसी बात है जिसको. सर क्योंकि ये जो साइन आर्क ऑफ साइन एक्स वाला जो होगा, ये जो अभी हमने डोमेन फंक्शन किया ये उसमें होगा, मतलब उस वाले तरीके से इनवर्स में होगा. जो भी चीजें और तो आपने लैंग्वेज में लिखिएगा. ठीक है. ओके. मतलब बता के नहीं, लिख करके इसको समझाना है हमें. ठीक है. ओके सर. कल क्लास से पहले इसकी हमें लिख करके हमें भेज देना है इसको. ठीक है.